रमज़ान करीम 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 शहरुल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन्नास वल हिजारा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्रिमू औलादकुम व अहसिनू अदबहुम औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। काबिल सद और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और फर्ज़ंदाने जामिया, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे भाइयों और बुजुर्गों और दोस्तों, असर से पहले आप सब ने मौलाना उबैदुल्लाह साहब की तकरीर को समाअत फरमाया और अदब अतफाल के उन्वान को मज़ीद तफसील के साथ आप लोगों के सामने बयान फरमा दिया। मैं नहीं सोचता हूँ कि उसके बाद फिर उस उन्वान पर मैं कुछ रोशनी डालूं, और अगर कुछ बाकी है तो हमारे मेहमान मुकर्रम हजरत अक़दस मौलाना इलियास साहब दामत बरकातुहुल आलिया मौजूद है, आपको समझाएंगे। मैं तो तालिब बनकर आया था और कुछ सीखने और देखने के लिए आया हूं, लेकिन हमारे भाई हाफिज मोहम्मद वस्तानवी ने मजबूर किया कि आप भी मुख्तसर ही सही कुछ बोले। अजीज़ाने मिल्लत, आप जिस उन्वान के तहत ये प्रोग्राम चल रहा है, कारवान अदब अतफाल, औलाद अल्लाह ताला की पेश बहा निअमत और वालिदैन के लिए मुस्तक़बिल का कीमती असासा है, और कौम और मिल्लत के लिए भी यही कीमती सरमाया है। यही वजह है कि इनके वजूद को दुनियावी जिंदगी में जीनत और रौनक से ताबीर किया जाता है। ये रौनक व बहार, जीनत व कमाल उसी वक्त मुमकिन हो सकती है जब इन्हें ज़ेवर तालीम से आरास्ता किया जाए, बचपन ही से सही नशो नुमा का ख्याल रखा जाए, इनकी दीनी तरबियत और पर्दाख्त को जरूरी समझा जाए, नीज इस्लामी व ईमानी माहौल में इन्हें परवान चढ़ने का मौका मिले। दोस्तों और बुजुर्गों, शरीयत मुतहरा के रूह से वालिदैन पर जो हुकूक आयद होते हैं, उनमें सबसे पहला और अहम और मुकद्दम है कि उनकी दीनी तालीम और तरबियत ही है। जब तक अपने औलाद को हम दीनी तालीम से नहीं जोड़ेंगे तो आज के इस पुरफितन माहौल में कहीं ऐसा ना हो कि हमारी औलाद हमारे हाथ से निकल जाए। इसीलिए जरूरी है कि इनके छोटे ही से हर तरह की निगरानी की जाए, इनको बोलने का तरीका और सलीका सिखाया जाए। यही वजह है कि हजरत अली कर्रमुल्लाह वजह से मनकूल है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ। क्या कहा कि 3 चीजें सिखाओ। उनमें से सबसे पहली चीज है कि अपने नबी से मोहब्बत। मेरे दोस्तों, जब तक नबी की इताअत ना हो तो कोई भी आदमी इस धरती पे कामयाब हो ही नहीं सकता। कामयाबी के लिए उसे चाहिए कि वह नबी से मोहब्बत करे,
कुरान करीम में इरशाद बारी ताला है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह से भी ताल्लुक जोड़ने के लिए नबी से ताल्लुक जोड़ना जरूरी है। नबी से मोहब्बत और नबी के बताए हुए बातों पर चलना पड़ेगा। दूसरी चीज है कि अहले बैत से मोहब्बत की जाए। नबी ने और नबी के जितने भी कारवान थे इस दीन को आगे पहुंचाने में सबसे मोहब्बत रखी जाए। और तीसरी चीज है कुरान करीम को सीखा जाए, तिलावत करे उसकी। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन। कहा कि दुनिया में सबसे बेहतर कौन है? क्या जो बिजनेस करता है या अच्छे खाते पीते हैं? कहा नहीं, सबसे बेहतर इंसान वही है जिनका ताल्लुक कुरान से है और कुरान को सीखने और सिखाने में उनका वक्त गुजर रहा हो। हाँ मेरे भाई, कुरान करीम बहुत बड़ी दौलत है। ये मदारिस इस्लामिया में इसी पर मेहनत होती है। तो मेरे भाई और दोस्तों, मैं कह रहा था कि औलाद ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी पेशबहा नियमत है और औलाद की तरबियत इंसानी जिंदगी में, समाज में, कौम और मिल्लत के लिए बहुत ही जरूरी है। मेरे दोस्तों और भाइयों, अगर हम अपने औलाद को अदब से, तालीम से नहीं जोड़ेंगे तो ये बच्चे हमारे हाथ से निकल जाएगा। और इसमें भी इन तलबा को बाज़ौक़ और अदीबाना कलाम सिखाने के लिए माशाअल्लाह हमारे जामिया रियाजुल उलूम में हमारे भाई हाफिज मोहम्मद साहब वस्तानवी, उन्होंने एक अदब अतफाल के नाम से शोबा भी कायम किया जो मौलाना की सरपरस्ती में चल रहा है। अल्लाह मज़ीद तरक्की दे, अल्लाह खूब कबूल फरमावे। हम सबका एक ही मकसद है कि दीन इस्लाम की सही तालीम को लोगों तक पहुंचाया जाए, लोगों तक पहुंचाया जाए। मेरे दोस्तों, ये मजमा वो मजमा है जिन्होंने हर दौर में उम्मत की हिदायतों की आदत की, उम्मत को सही तरीके पे लाया और उम्मत को एक सही प्लेटफॉर्म अता किया है। अगर यही बच्चों पर हमारे बचपन से ही तवज्जो ना हो और ध्यान ना दे तो मेरे दोस्तों, यही बच्चे आज के जो नए नए फितने उभर रहे हैं, इन फितनों के ये भी इन फितनों में शामिल हो जाए। इसीलिए मेरे भाइयों और दोस्तों, मैं हमारे साथी बच्चों से कहूंगा कि आप को जो वक्त मिला है इसको गनीमत समझकर अपने आप को मेहनत में लगाए, अपने आप को असातिज़ा के बताए हुए बातों पर अपनी जिंदगी को ढाए। जब तक आप अपने असातिज़ा की निगरानी में अपने आप को नहीं रखेंगे मेरे दोस्तों, कामयाब नहीं हो सकते। यही वो असातिज़ा है जो आपको बोलना सिखाता है, यहां तक कि चलने फिरने, अदब करने के तरीके सिखाते हैं। और कोई भी चीज बगैर मेहनत के हासिल नहीं होती। शायर ने कहा, मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, मुअर्रिख यूं जगह देता नहीं तारीख आलम में, बड़ी कुर्बानियों के बाद पैदा होता है नाम। कुर्बानी देना पड़ेगा, नाम पैदा करने के लिए आपको कुर्बानी पेश करना पड़ेगा। हालात से मत घबराओ, कोई भी चीज शुरू में मुश्किल लगे तो उससे अपने आप को मत हटाओ। तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है, आजमाइश सख्त है मगर वो खुद भी करीम है। दुनिया वालों मुझे रास्ते से ना घबराओ, मैं जिसके आस पर हूं वो खुद रब्बे करीम है। हाँ, हमारे हर मौके पर, हर एतबार से अल्लाह पर निगाह होनी चाहिए, अल्लाह से ताल्लुक मजबूत होनी चाहिए। हम रोने वाला बने, अल्लाह के सामने रोने वाला कभी खाली हाथ नहीं रहता।
दुनिया में उसे कामयाबी मिले या ना मिले, अगर वो अल्लाह से रोने वाला बन गया, उसे मेरे दोस्तों दुनिया में तो जो मिलने वाली है वो मिलकर ही रहेगा, लेकिन कल कयामत के दिन उसकी कामयाबी है। आज हमारी जिंदगी में यही है कि हमने रोना छोड़ दिया, परवरदिगार से मांगना छोड़ दिया। इसलिए अजीज बच्चों, आप अल्लाह से मांगने वाले बन जाओ। दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता, दरे करीम से बंदे को क्या नहीं मिलता। मांग उस तरीके से जिस तरह मांगने का हक है, हमें मांगना पड़ेगा। मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ हमारे मेहमान मुकर्रम जितने भी बैठे हुए हैं, और खास तौर पर हजरत मौलाना इलियास साहब के जो इस कारवान के सरपरस्ती संभाल रहे हैं। बहुत ही उम्दा काविश है मौलाना मोहम्मद साहब के। अल्लाह पाक मजीद तरक्की अता फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको इस कारवान अतवाल को मजीद मेहनत के साथ परवान चढ़ाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।